हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, एपिसोड नंबर 14 में आप सबका स्वागत है। 14 वीक्स ऑफ ट्रैवल थेरेपी। बिग थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। जैसे जैसे सबने सपोर्ट दिया, आगे भी देते रहिएगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई बताएगा नहीं आपको, एक्सक्लूसिवली ट्रैवल थेरेपी बता रहे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि आगे के वीडियोस भी देखते रहूँ। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, टाइटल के हिसाब से आज का टाइटल टॉप 5 स्मॉल टाउन्स इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है, इंडिया का पॉपुलेशन 60% आज भी विलेज में रहता है। और इंडिया ट्रूली अगर देखना है आपको, तो आपको विलेज जाना पड़ेगा। कुछ डेस्टिनेशंस में बहुत पॉपुलर है, पर आई एम श्योर आप लोग विजिट नहीं किए होंगे या किए भी होंगे, वो सारे डेस्टिनेशंस नहीं किए होंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक वीकली कोरोना अपडेट जो आपको देता था ना, वो देता हूँ। इस वीक हमारे कोरोना के केसेस 30 लाख क्रॉस कर चुके हैं। हम दुनिया में नंबर 3 पे आ गए हैं कोरोना केसेस में। दिस इज़ नॉट गुड। हम दुनिया भर में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इंडिया हर चीज़ में आगे जा रहा है। हमको कोरोना में वर्ल्ड मैप पे लास्ट में आना है। तो प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो है इदुक्की, केरला में। ये एक छोटा सा केरला का डिस्ट्रिक्ट है। ये फेमस अपने फ्लोरा और फौना के लिए। फ्लोरा और फौना का मतलब है ग्रीनरी के लिए। ये वेस्टर्न घाट से ढका हुआ है और यहाँ पे इतनी पेड़ और इतनी ग्रीनरी है ना कि यहाँ का है ना, हवा इतना लाइट है और पॉपुलेशन कम होने के कारण बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। अगर आप एक सिटी में रहते हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो जो थक गए हो पोल्यूशन से, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। दूसरी खासियत ये है, ये इंडिया का स्पाइस कैपिटल है। मतलब यहाँ स्पाइस का प्लांटेशन बहुत फेमस है, टी का प्लांटेशन बहुत फेमस है। एक और अच्छी चीज़ इसके बारे में ये है, जैसे कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देख रहा हूँ कितना ग्रीन है। यहाँ पे एशियाज़ लार्जेस्ट डैम है। यहाँ पे साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो है अमानिदु माउंटेन पीक, जो है 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। एवरेज टेम्परेचर रहता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑल अराउंड द ईयर। बट ठंड में टेम्परेचर गिरता है, तो आप ठंड में ज़रूर जाइएगा। ये फेमस है अपने ट्री हाउसेस के लिए, रिसोर्ट्स के लिए। बहुत ही पॉपुलर हनीमून स्पॉट है और आजकल के जो बैक पैकर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ये डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं जाती यहाँ से, आपको रोडवे से ही जाना पड़ता है इदुक्की। और यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन और एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट, जो 97 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इदुक्की। आप अगर साउथ इंडिया का प्लान कर रहे हो और आपने इदुक्की अभी तक देखा नहीं है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए इदुक्की और देखना चाहिए इदुक्की की खासियत क्या है। आप अगर इदुक्की जा ही रहे हो तो उसके पास में मुन्नार बहुत अच्छी जगह है और रामाकेतु एक जगह है। ये एक जगह यहाँ से जहाँ बोला जाता है कि यहीं से भगवान राम श्रीलंका की ओर गए थे चल के। तो एक पहाड़ है, आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो मांडवा। ये है राजस्थान में। ये एक झुंझुनू के डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है। ये हाल ही के अंदर पॉपुलर हुआ है। ये पॉपुलर अपने बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, जैसे पीके, फिर ऋतिक रोशन की मूवी रेफ्यूजी, ये सब वहीं शूट हुई है। यहाँ पे इतनी सारी हवेलियाँ हैं, बहुत ही अच्छी जगह है जाने के लिए। अगर आप एक एक हिस्टोरिक प्रेमी हो जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, तो यहाँ पे आप दिन निकाल सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी हवेली है, बहुत फेमस हवेली है। कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ उस हिसाब से। यहाँ पे कुछ फेमस हवेली, गोइंका की डबल हवेली एंड शेखावत हवेली। यहाँ पे बोला जाता है कि राजा शेखावत का राज चलता था, उन्होंने इस बड़ी बड़ी बना दी। आज ये सब हवेलियाँ खाली केयर टेकर ओन करते हैं। यहाँ पे फिल्म शूटिंग होती है। बट अगर आप राजस्थान में इतना अपना कल्चर है, इतना अपना आर्ट है, आपको हैंड्सक्राफ्ट पसंद है या कुछ भी पसंद है, तो आप ज़रूर मांडवा जाइएगा, जो है राजस्थान में। ये आपको ठंड में जाना चाहिए। गर्मी में तो यहाँ पे राजस्थान में बहुत गर्मी रहती है और ठंड में टेम्परेचर अच्छा रहता है। आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर मांडवा जाइएगा आप। तो आप अगर मांडवा गए हो तो उसके आजू बाजू बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जैसे नवलगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया। तो ये जगह बहुत फेमस है अपने हैंड क्राफ्ट्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए। तो जो लेडीज़ ये देख रही हैं, अगर यू लाइक गर्ल्स शॉपिंग आउट और वुमेन शॉपिंग आउट, यू शुड विजिट दिस प्लेस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड गुड थिंग्स फॉर वुमेन।
दोस्तों लिस्ट में हम अपनी तीसरी जगह आते हैं और लिस्ट में सबसे फेवरेट मेरी जगह ज़ीरो वैली अरुणाचल प्रदेश। ये जैसे फ़ोटोज़ में देख रहे हो आप, ये इतना पिक्चरस जगह, इतना ब्यूटीफुल जगह है। ये 5000 फीट अबव सी लेवल है। ये एक ऐसा गांव है जो अभी तक अनटच्ड है पॉपुलेशन से। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है, बहुत ही ज़्यादा गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी। यहाँ पे एक बहुत फेमस म्यूज़िक फेस्टिवल होता है सितंबर में। ये लगातार 4 डेज़ चलता है। ये हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चलेगा, एक वीकेंड कोई चलेगा। बट ये साल तो कोविड ने सबको घर पे बांध के रखा है, तो अगर आप जाओ तो नेक्स्ट डे ज़रूर प्लान कीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी ये खासियत है, ये अपने फॉरेस्ट के लिए, अपने बाम्बूज़ के लिए, और यहाँ पे खाना जो बनता है वो बाम्बूज़ में बनता है। मतलब आप बहुत फेमस हो गया ना बाम्बू स्टिक बिरयानी, बाम्बू स्टिक चिकन एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो बाम्बूज़ में बनता है। अगर आप जाओ तो खाना यहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये बात है कि ये बहुत सारी क्लीन सिटीज़ रहती है। मतलब जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में है आप ज़रूर क्लीन रखते होंगे, बट एक बार जब आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे वो स्टेट में, तो आपको पता चलेगा लोग कितने क्लीन रहने के लिए कितना मेहनत करते हैं। उसके लिए वहाँ पे कोरोना के केसेस कम हैं। मैं हमेशा कोरोना के केसेस पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे आप सबकी चिंता। तो ज़ीरो वैली इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द वाइल्ड लाइफ, फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर एंड एक पीस सीकिंग डेस्टिनेशन है। आप जाओगे तो आपको उधर जाके खाली बैठना और माउंटेन, पहाड़ देखना, हवा का आनंद लेना, ऐसा होगा। वहाँ के पॉपुलर शहर हैं ईटानगर, दिमिती, मोयोंग, ये सब बहुत ही पॉपुलर जगह है। अगर आप जाओ अरुणाचल प्रदेश, उसकी खूबसूरती देखो तो आपको मन नहीं करेगा कहीं और जाने का। दोस्तों हम आते अपनी चौथी डेस्टिनेशन पे, जो है रावांगला, सिक्किम। अब दोस्तों इस जगह के बारे में क्या बताऊँ, ये एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट स्पॉट है। रिसेंट नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पे टूरिज़्म बहुत बूम किया है। ये फेमस है अपना व्यू हिमालय का जो दिखाता है, उसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ की ये खासियत है कि रावांगला से आप खड़े होकर कहीं से भी कंचनजंगा देख सकते हो। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ का हवा इतना क्लियर है कि हिमालय से ढका हुआ है एंड बहुत अच्छी जगह है सिक्किम में। सिक्किम की बात ही अलग होती है। वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही हंसमुख होते हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन प्रेमी हो और सबसे बड़े मोमो प्रेमी हो तो सिक्किम से अच्छी जगह इंडिया में मोमो खाने की नहीं है। वो मोमोज, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मोमोज विद वो चटनी इतनी तीखी तीखी, इट इज़ एन डेलिकेसी फॉर पीपल हु लव फूड। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। स्पेशली सिक्किम का फूड आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत ही मतलब एक अलग स्पाइस सा फ्लेवर होता है। एंड यू शुड ट्राई देयर, मतलब वो कल्चर में बहुत इन लोग भरोसा रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले। तो यहाँ का एक बहुत फेमस डांस है जो एक फेस्टिव सीजन में होता है, जो अगस्त सितंबर में होता है, वो है जाम। ये एक उनके गांव का ही डांस है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन स्टैचू है बुद्धा का। एंड यहाँ से जहाँ से भी जाओ आप, कोई भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आपको हिमालय के ऐसे व्यू मिलेंगे जो कहीं नहीं मिले। ये भी इसमें पॉपुलेशन कम होने के कारण और टूरिस्ट कम होने के कारण बहुत ही क्लीन जगह है। अगर आपने नहीं गए हो आप सिक्किम, तो सिक्किम तो पूरा देखिएगा ही देखिएगा। बस सिक्किम का प्लान कर रहे हो तो ये जगह ज़रूर जाइएगा, आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ और आखिरी डेस्टिनेशन मोलिंगनोंग, मेघालय में। इसकी जगह की क्या बताऊं मैं आपको बातें, फ़ोटोज़ में देखो। इसमें रिकॉर्ड है कि एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है। मैं भी पहली बार देख के मंत्रमुग्ध हो गया था कि इंडिया में एशिया की क्लीनेस्ट विलेज है। मतलब सिंगापुर जैसी जगह, मलेशिया जैसी जगह, बाली जैसी जगह को जो बीट किया है वो है इंडिया में वो जगह। इसकी दूसरी खासियत ये, सेंसेक्स 2011 के अनुसार यहाँ पे ओनली 95 फैमिलीज़ रहती हैं। 95 फैमिलीज़ रहने के कारण दिस इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड विलेज इन इंडिया। यार ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे बारिश बहुत होती है, बहुत ही ग्रीन है और इतना क्लीन है कि यहाँ के जो 95 फैमिलीज़ 2011 में थे, वो जब भी रोड पे निकलते हैं वो एक बास्केट अपने आप
के साथ रखते ही हैं कि कुछ भी कचरा दिखे इन लोग अपने आप उठाएंगे और रख देंगे। यहाँ पे जब एक बीमारी फैली थी, एक स्टोरी है यहाँ की, एक बीमारी फैली थी यहाँ पे, और तब यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं था, और बीमारी का एक ही सल्यूशन था कि साफ रहे। तो सब जो भी वहाँ रहते थे उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली कि हम साफ रखेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, अपने शहर को साफ रखेंगे। दोस्तों वो 1900s में वो बीमारी थी, आज वो सिचुएशन पूरी दुनिया में आ गया। ये एक ऐसा सीख देता है कि हमको भी इनसे अपनाना चाहिए। और दोस्तों ये अपना पॉपुलर मोलिंगनोंग बैलेंसिंग रॉक के लिए, जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हो, ये इतना बड़ा रॉक एक छोटे से स्टैंड पे खड़ा है। यहाँ पे एक मचान है, मोलिंगनोंग मचान बोलते हैं, जहाँ से आप बैठ के पूरी शाम एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की एक बात ये है कि आपको एंट्री के लिए मोलिंगनोंग में आपको 50 रुपीज़ की एंट्री देनी पड़ती है, जो लोकल्स लेते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं वो बोलते हैं आप गंदा करके जाते हो, एंड इट्स लाइक आवर होम, द होल सिटी इज़ लाइक अ होम। तो स्पॉइल नहीं करने के लिए आपसे 50 रुपीज़ एज अ पेनल्टी लेते हैं। आप आओ, एंजॉय करो और चले जाओ। तो दोस्तों ये था हमारा लिस्ट टॉप 5 स्मॉल डेस्टिनेशंस इन इंडिया टू विजिट का। कैसा लगा आपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। और हर वीडियो की तरह मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जो उतनी आज पॉपुलर नहीं है, बट अगर आपकी लिस्ट में हो तो आपको जाना ही चाहिए। और दोस्तों इस वीक मैं आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन ले जाऊंगा जो रिसेंट ईयर्स में है ना बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की है। तो दोस्तों उस जगह का नाम है खज्जर। कनेक्ट किए नहीं कनेक्ट किए तो मैं बता दूं, खज्जर ये हिमाचल प्रदेश में है। ये बोला जाता है ये इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड है। जैसे कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देख रहे हो, ये अगर आपकी अभी भी शादी और कोविड में आप स्विट्ज़रलैंड का प्लान करो पर नहीं जा सकते हो, तो ई पास निकालिए और खज्जर चले जाइए। आप दूसरी बार कभी स्विट्ज़रलैंड जाने की बात नहीं करोगे। एक छोटा सा टाउन है हिमाचल प्रदेश में, ये मनाली से करीबन नहीं तो 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कोई रेलवे या कोई रेलवे स्टेशन या कोई एयरपोर्ट नहीं है। आपको मनाली जाना पड़ेगा और मनाली से बाय रोड जाना पड़ेगा। हिमाचल की एक और ख़ासियत है कि हिमाचल में कहीं पे भी रहो आप, व्यूज़ तो आपको हिमालय के मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप कभी बोर नहीं होंगे। एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हनीमून कपल के लिए, फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए। छोटा होने के कारण यहाँ पे खरगोश, हिरन और यहाँ पे 3 से 4 ही होटल है। तो अगर आप ठंड में जाओ तो ये बर्फ़ से ढका होता है, एक जैसा एक ड्रीम कम ट्रू होता है। आप रेकमेंडेड है गर्मी में जाओ, क्योंकि वो जो गर्मी के कारण स्नो मेल्ट होता है और सारी की सारी ग्रीनरी आपको दिखती है, जैसे कि फोटोज और वीडियोस में देख रहे हो, वो अलग ही होती है। तो दोस्तों ये था हमारा लिस्ट स्मॉल टाउन्स इन इंडिया टू विजिट। प्लीज़ इंटरनेशनल ट्रैवल करने के पहले डोमेस्टिक ट्रैवल कीजिएगा। हमारे देश को बढ़ाइए, फिर दुनिया को बढ़ाइए। तो दोस्तों इस संडे का सफ़र यहीं अंत होता है। जैसे कि मुझे दुख होता है जाने का, वैसे कि आपको ज़रूर दुख होता होगा। मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते। उसके पहले मैं आपको मेरी एक शायरी सुनाना चाहूँगा, जो 2 लाइन है, सिर्फ 2 लाइन है, वो सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा शायरी कैसी लगी आपको। फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंदाज तो वही है, बस लफ्ज़ नए लाया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। जितने कोरोना केसेस बढ़ा रहे हो उतने ही मेरे व्यूज़ दे दो, सब्सक्राइबर्स दे दो, प्लीज़ किसी का तो भला कर दो देशवासियों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते एक नए सफ़र पे, एक नए रास्ते पे, जहाँ पे मैं आपको एक नए रास्ते की एक नई चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बताऊँगा। अगर आपने मेरा ब्लॉग अभी तक नहीं पढ़ा है सेम टॉपिक पे, तो आप मेरे traveltherapy.com पे जा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, मिलूँगा आपको अगले हफ्ते। तब तक प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको तो जिंदा रहना ही है। तब तक के लिए बाय।